Hello guys, I am Himangi and this is episode number 9 of What I Realize is in My 20s. So, आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कम और किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रही हूँ बिकॉज आई लव्ड इट एंड आई वांट टू शेयर विथ ऑल यू. सो द थिंग इज, आपके हाथ में सिर्फ आपका फ्यूचर है जिस पे आपका कंट्रोल है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. ना आपका पास ना ही आपका फ्यूचर. सो अगर आपको फ्यूचर में कुछ चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास सिर्फ आपका आज है. आप आज मेहनत करोगे तो आपको कल वो चीज़ मिलेगी या हो सकता है उससे ज़्यादा बेटर चीज़ मिले. एंड आपके हाथ में आपका पास भी नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है. वट यू कैन डू फॉर इट कि उस चीज़ों को दोबारा आप फ्यूचर में ना करो. सो ओवरऑल आपके पास सिर्फ आपको प्रेजेंट है. आपके प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही है, आप अगर उस पर ध्यान दोगे तो आपका फ्यूचर एंड पास्ट दोनों बेटर हो सकता है. एंड वाई आई एम सेइंग दिस, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मेरी नहीं है. ऑफ कोर्स दिस स्टोरी इज अबाउट माई वन ऑफ प्रोफेसर, रिसेंट प्रोफेसर. सो एक दिन हम लोग क्लास में ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे एंड आई आस्क हिम कि आपको हमेशा से प्रोफेसर बनना था, पीएचडी करना था या आपने पीएसयू के लिए भी ट्राई किया था. सो ही टेकन अ few second pause and replied us कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. यू कैन नॉट से कि आप 4 साल बाद कहाँ होगे, कितना कमा रहे होगे या क्या कर रहे होगे. वॉट यू कैन डू इज फोकस ऑन दैट थिंग जो आपके प्रेजेंट में हो रही है. अगर आपके प्रेजेंट में, अगर लाइक इफ आई एम डूइंग एम टेक राइट नाउ, तो मैं अपना 100% अपने एम टेक में दूँ तो ही मैं आगे जाके क्या करूँगी तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने पास्ट ईयर्स में अपने एम टेक में पूरी मेहनत की है इसलिए आज मैं यहाँ हूँ. सो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि उन्होंने अपना बीटेक पीएचडी एमटेक सब खड़गपुर से किया है, आईआईटी खड़गपुर से. तो जब वो बीटेक में थे तो उन्होंने दिस मे बी ये 1998 एंड 1999 की बात हो रही है. सो उस टाइम पे एमटेक 1.5 साल का होता था एंड ऐसे. सो जब वो बीटेक पास आउट हुए तो उन्होंने पीएसयू के लिए रिटर्न एग्जाम लिखा एंड उस ईयर पे वैकेंसी कैंसिल हो गई, सारी वैकेंसी कैंसिल हो गई. तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि कुछ ना करने से बेटर है कि एमटेक कर लिया जाए और एमटेक पे फोकस किया जाए. सो उन्होंने एमटेक ज्वाइन कर लिया एंड उन्होंने एमटेक करते करते फिर से पीएसयू के लिए रिटर्न एग्जाम लिखा एंड उस साल की भी वैकेंसी कैंसिल हो गई. सो अगेन, rather than focusing on the thing कि कल क्या होगा या आएगी कि नहीं वैकेंसी, फिर से उन्होंने पीएचडी ज्वाइन कर ली एंड पीएचडी के साथ साथ फिर से अपना प्रिपरेशन शुरू किया एंड उन्होंने फिर से उस टाइम पे एग्ज़ाम दिया. उनका रिटर्न क्लियर हुआ, उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ और उस साल की उनकी इंटरव्यू भी कैंसिल हो गई. सो उन्होंने जब ये बताया तो उन्होंने बोला कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. मैंने सोचा नहीं था कि मैं पीएचडी ही करूँगा, बट ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे पीएचडी करना पड़ा एंड मैंने किया. एंड उसके 2 साल बाद मेरी यहाँ पे वैकेंसी निकली आईआईटी बीएचयू में और मैं यहाँ हूँ. सो द लाइन ही सेड कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. यू कैन ओनली फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट कि आपके प्रेजेंट में आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं. अगर आपके हाथ में उस टाइम पे, मेरे हाथ में उस टाइम पे एमटेक करना था तो मैंने एमटेक पे फोकस किया. मेरे हाथ में उस टाइम पे पीएचडी करना था तो मैंने पीएचडी पे फोकस किया, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ. सो द थिंग इज कि आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हो बट आप अपना फ्यूचर 100% प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं यही ही मिलूंगा. हो सकता है आपको उससे ज़्यादा मिले. अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है आपको उससे कहीं ज़्यादा मिले या वही चीज़ मिले. बट लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन नाउ. कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता है. सो दिस इज द स्टोरी एंड आई लव दैट सेंटेंस कि वी ऑल नो कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है. चीज़ें कब क्या होंगी, कैसी चीज़ें चेंज होंगी, हमको नहीं पता है. बट आप किसी के मुंह से सुनते हो ना वो चीज़ विद द प्रूफ, आपको इतना अच्छा लगता है एंड यू बिलीव ऑन दैट more than you think.
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव मी अ लव एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो।